हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु में। तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दूसरी विधि यानी कि आंशिक समीकरण विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंशिक समीकरण विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इस विधि द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहला है, सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण का ढांचा तैयार करते हैं। अभिकारक और प्रतिफल का अनुसूत्र लिखते हैं। इसके बाद किसी भी बड़े अभिकारक को अपघटित कर छोटे छोटे अभिकारकों में तोड़कर उसे संतुलित कर देते हैं। तत्पश्चात इन छोटे छोटे अभिकारकों को दूसरे अभिकारक से बारी बारी अभिक्रिया कराकर संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार करते हैं। इसके बाद अंत में सभी संतुलित रासायनिक समीकरण का योगफल ही मुख्य रासायनिक समीकरण का संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। चलिए हम लोग इस विधि को एक उदाहरण द्वारा देखते हैं और समझते हैं। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमिक क्लोराइड, क्लोरीन गैस और जल प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसका रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा तैयार करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका अनुसूत्र होता है K2Cr2O7 प्लस, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl प्लस क्रोमिक क्लोराइड CrCl3 प्लस क्लोरीन और जल की प्राप्ति होती है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अभिकारक और प्रतिफल का अनुसूत्र लिखने के बाद बड़े अभिकारक यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को छोटे छोटे खंड में तोड़ देंगे। K2Cr2O7 इसको तोड़ेंगे हम लोग तो पोटेशियम ऑक्साइड प्लस क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 और नवजात ऑक्सीजन बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर तीन एक 4 ऑक्सीजन हो गया। तो बचा कितना, यहाँ पर 7 है तो 7 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो 3 नवजात ऑक्सीजन बचेंगे। अब हम लोग इसको संतुलित कर लेंगे। तो ये हमारा पहले से ही संतुलित है, इसे हम लोग को संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इन छोटे छोटे अभिकारकों की अभिक्रिया दूसरे अभिकारक से कराएंगे यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बारी बारी से इन सभी की अभिक्रिया कराएंगे और उसको संतुलित करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और जल बनाता है। इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे। अटकल एवं प्रयास विधि द्वारा संतुलित करना अब इसको आसान हो गया है। यहाँ पर पोटेशियम 1 है और यहाँ पर पोटेशियम 2 है। यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1 है। तो हम लोग इसके आगे 2 अगर लिख देते हैं तो पोटेशियम 2 हो गया, इधर भी पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन इधर हमारा 1 है तो इसके आगे भी हम लोग 2 लगाएंगे तो क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 1, तो ये हमारा संतुलित हो गया। अब आगे क्रोमिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्रोमिक क्लोराइड और जल बनाएगा। क्रोमियम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। क्रोमियम हो गया 2 और यहाँ पर भी क्रोमियम हो गया 2, ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन 3 हो गया। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 6 और यहाँ पर भी हो गया 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 और इधर भी ऑक्सीजन 3।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब नवजात ऑक्सीजन की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। तो क्लोरीन गैस और जल का निर्माण होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक और क्लोरीन एक है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन भी बराबर हो गया। यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन हम लोग पहले ही जब इसको खंड किए थे तो 3 था, तो यहाँ पर हम पूरे में क्या करेंगे, 3 से गुना करा देंगे। तो ये हमारा नवजात ऑक्सीजन दोनों में सेम हो गया। अब इन सबको क्या करेंगे, हम लोग कटा देंगे। 3 नवजात ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 नवजात ऑक्सीजन है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्रोमिक ऑक्साइड यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्रोमिक ऑक्साइड 1 है, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों कट गया। अब बाएं तरफ हमारा क्या बचा, पोटेशियम डाइक्रोमेट 1 K2Cl2O7 प्लस यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2 6 8 और यहाँ पर 2 तिया 6 उधर गुना कराएंगे तो 2 तिया 6, तो 6 6 12 12 2 14 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दाहिने तरफ हो गया पोटेशियम क्लोराइड 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्रोमिक क्लोराइड, इसके आगे भी 2 है, 2 क्रोमिक क्लोराइड प्लस यहाँ पर पूरे में 3 से गुना हुआ है तो क्लोरीन गैस हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो गया 3 3 6 1 7 7 अणु जल। और ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं कि ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो अभिकारक और इधर हम लोग लिख देते हैं प्रतिफल। पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन सभी को बारी बारी से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम हो गया 2, क्रोमियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 7, हाइड्रोजन 14 और क्लोरीन 14। अब प्रतिफल में इन सबको काउंट करके लिखते हैं। यहाँ पर पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन। पोटेशियम यहाँ पर है 2, क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है किसी में, यहाँ पर ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन यहाँ पर है 7 दूना 14 और क्लोरीन 2 2 तिया 6 6 2 8 8 3 दूना 6 14। तो यहाँ पर हमारा अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान है, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो आंशिक समीकरण विधि द्वारा आप किसी भी बड़े से बड़े रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।